हाय एवरीवन, आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं। अब आज जो हम रिज़ल्ट करेंगे वो कल वाले रिज़ल्ट से काफ़ी मिलता जुलता है। अगर मेरे पास सीक्वेंस है, पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस है, ठीक है। ए एन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म। लाइक जो सीक्वेंस होगी वो ऐसी होगी, सारी टर्म्स क्या होंगी उसकी, पॉजिटिव होंगी, ऐसी कुछ सीक्वेंस होगी वो, ठीक है। एंड सीक्वेंस की n+1th टर्म अपॉन nth टर्म की जो लिमिट है वो ग्रेटर देन 1 होगी। कल हमने करा था कि वो लिमिट अगर लेस देन 1 होगी तो सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज करेगी। आज हम कर रहे हैं अगर लिमिट 1 से ग्रेटर होगी तो सीक्वेंस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करेगी, ठीक है। अब इस रिजल्ट का प्रूफ करने से पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि इस रिजल्ट को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। सपोज मेरे पास एक सीक्वेंस है ऐसी, ठीक है। अब पहला स्टेप क्या है, ये सीक्वेंस पॉजिटिव टर्म्स की है, राइट है। अब पहला स्टेप क्या है, हम n+1th टर्म अपॉन nth टर्म की लिमिट निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, n+1th टर्म मेरी क्या होगी, n+1 की पावर n+1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल। n+1th टर्म अपॉन nth टर्म होगी ऐसी कुछ, n+1th टर्म ये है, nth टर्म जो है वो ऐसी है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। n फैक्टोरियल को जब इसे कैंसिल करेंगे यहाँ पे बच जाएगा n+1, n+1 एक पावर से कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल जब आप इसे सॉल्व करोगे आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। an+1 अपॉन an ऐसा आ जाएगा। अब अगर इस पे लगाएंगे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, +2 में सबने लिमिट निकालना सीखा हुआ है अच्छे से। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1+1/n की पावर n किसके इक्वल आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के e के। अब e की जो वैल्यू होती है वो 2.718 समथिंग कुछ ऐसी होती है। मीन्स ये ग्रेटर देन 1 है, e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, मीन्स लिमिट मेरी ग्रेटर देन 1 है। सीक्वेंस पॉजिटिव टर्म की थी और an+1 अपॉन an की जो लिमिट आ गई l विच इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो भी ग्रेटर देन 1 आ गई। मीन्स इस सीक्वेंस पे हम ये वाला रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करके हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an क्या है, इन्फिनिटी। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an क्या है, इन्फिनिटी। मीन्स ये सीक्वेंस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करती है, ठीक है। इस रिजल्ट के थ्रू हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं। अब आते हैं हम इस रिजल्ट के प्रूफ पे। प्रूफ पे गिवन क्या है हमारे पास, l ग्रेटर देन 1, राइट। गिवन क्या है हमारे पास, l ग्रेटर देन 1। अगर ये है तो हम एक ऐसा एप्सिलॉन चूज कर सकते हैं सच दैट l माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1। अग्री, हम एक ऐसा एप्सिलॉन चूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर ये होगा एप्सिलॉन को उस साइड ले जाइए, 1 को इस साइड ले आइए, मीन्स l माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1, l माइनस 1 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, मीन्स एप्सिलॉन इज लेस देन l-1, मीन्स एप्सिलॉन हम ऐसा चूज कर सकते हैं ना, l-1/2। अगर हम ऐसा एप्सिलॉन चूज कर ले तो ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा, राइट। मीन्स ये एप्सिलॉन वर्क करेगा। हम l माइनस एप्सिलॉन को k लेट कर लेते हैं, लेट k इज इक्वल टू l माइनस एप्सिलॉन, मीन्स k इज ग्रेटर देन 1, राइट। और हमें क्या गिवन है कि n+1 अपॉन nth टर्म की लिमिट क्या है, l। लिख लेते हैं, हमें क्या गिवन है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन an इज इक्वल टू l। अब बाय डेफिनेशन हम इसको ये लिख सकते हैं ना, लिख लेना, फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m। मीन्स हम स्टेज क्या चूज कर रहे हैं, m। an+1 अपॉन an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m। स्टेज m चूज कर ली हमने। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
एप्साइलन एंड माइनस एप्साइलन, यहाँ पे भी एल ऐड कर दो, यहाँ पे भी एल ऐड कर दो, यहाँ पे भी एल ऐड कर दो, तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। एल माइनस एप्साइलन किसके इक्वल है? एल माइनस एप्साइलन के इक्वल है, मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, an+1 अपॉन an इज ग्रेटर देन k फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m, राइट। अब ये वाली चीज किसके लिए ट्रू है? n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m के लिए, मीन्स n की वैल्यू जब m होगी, m+1 होगी, m+2 होगी, m+3, m के बाद वाले नेचुरल नंबर्स के लिए ये चीज ट्रू है। अब यहाँ पे अगर n को हम पुट कर दें m, तो ये बन जाएगा, n की जगह हम m पुट कर रहे हैं, ये बन जाएगा। अब n की जगह हम पुट कर दें m+1, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? ये बन जाएगा, राइट। अब n की जगह अगर m+2 पुट कर दें तो हमारे पास बन जाएगा ऐसा कुछ। लास्ट पे हम इसको m+1 से स्टार्ट करा था ना, an तक ले आते हैं, an अपॉन, अब यहाँ पे m+1 था, नीचे m आया, m+2 था, नीचे m+1 आया, मतलब नीचे जो मेंबर आ रहा है वो एक छोटा आ रहा है। अगर यहाँ पे an है तो यहाँ पे an-1 आएगा, राइट। अब इस चीज़ को हम m प्लस करके m- करके भी लिख सकते हैं ना, मीन्स इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m+n-1 माइनस m, इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये कितनी टर्म्स हैं? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, n-mth टर्म, ये कितनी इक्वेशंस हैं? ये इक्वेशंस n-m इक्वेशंस हैं, राइट। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, n-m इक्वेशंस, इतनी है। अब जब इन इक्वेशंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते टर्म ये वाली चीज़ इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, मीन्स इसका ऊपर वाला पोर्शन एंड इसका नीचे वाला पोर्शन, इसका न्यूमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली इसका न्यूमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली इसके ऊपर वाला आगे वाली टर्म के नीचे वाले पोर्शन से कैंसिल हो जाएगा, और इसका नीचे वाला इसके पहले वाली टर्म के ऊपर वाले पोर्शन से कैंसिल हो जाएगा। लास्ट पे हमारे पास क्या बच जाएगा? ऊपर न्यूमिनेटर में बच जाएगा an, डिनोमिनेटर में बच जाएगा am, तो लास्ट पे हमारे पास बच जाएगा an अपॉन am इज ग्रेटर देन k। k कितनी बार आएगा? जितनी इक्वेशंस है, कितनी इक्वेशंस है? k की पावर n माइनस m, राइट। हमारे पास क्या आ गया? हम लिख लेते हैं an अपॉन am इज ग्रेटर देन k की पावर n माइनस m। इस चीज को an इज ग्रेटर देन k की पावर n अपॉन k की पावर m इंटू am ऐसे भी लिख सकते हैं। अब k किससे बड़ा है? k इज ग्रेटर देन 1, k इज ग्रेटर देन 1। हमारे पास ये रिजल्ट होता है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी a की पावर n is equal to infinity if a is greater than 1। अब यहाँ पे k greater than 1 है तो k की पावर n, जैसे यहाँ पे a greater than 1 था तो a की पावर n की लिमिट क्या आई थी? इन्फिनिटी। अब एज n goes to infinity k ग्रेटर देन 1 है तो k की पावर n क्या आएगी? इन्फिनिटी। ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी? इन्फिनिटी। अब an इन्फिनिटी से भी बड़ा आ गया, मीन्स एज n गोज टू इन्फिनिटी k 1 से बड़ा था, इसलिए ये टर्म इन्फिनिटी आई, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an भी किसके इक्वल आ जाएगा? इन्फिनिटी। यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि an इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस एंड an डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। अब हम एक बार इस बात का प्रूफ देख लेते हैं कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 1 तो सीक्वेंस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करती है। इस चीज़ का हम प्रूफ देख लेते हैं, राइट। अगर a ग्रेटर देन 1 है, 1 में अगर मैं कुछ स्मॉल h इज़ अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, अगर h कुछ ऐड कर दूंगी तो वो a के इक्वल आ जाएगा। अब a की पावर n मीन्स दोनों साइड हम पावर क्या कर देते हैं? n। अब यहाँ पे अगर हम बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे, राइट, तो वो ऐसा कुछ बन जाएगा। ये सब पॉजिटिव टर्म्स हैं, इसको लिख सकती हूँ दिस इज ग्रेटर देन 1 प्लस एन एच,
क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म्स है, इसमें कुछ ऐड हो रहा है, ये ओवरऑल बड़ा बन जाएगा, ये छोटा बन जाएगा। ए की पावर n इज ग्रेटर देन 1 प्लस NH, ठीक है। अब डाइवर्जेंट सीक्वेंस विच डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? xn इज अ सीक्वेंस, xn इज डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी इफ आफ्टर अ स्टेज, m इज अ स्टेज, आफ्टर अ स्टेज सीक्वेंस की हर मेंबर एक पॉजिटिव रियल नंबर से बड़ा हो, तब हम कहते हैं कि सीक्वेंस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करती है। ये डेफिनेशन है डाइवर्ज टू इन्फिनिटी की, कि एक स्टेज के बाद, m इज अ स्टेज, एक स्टेज के बाद सीक्वेंस की टर्म अगर एक पॉजिटिव रियल नंबर से बड़ी हो जाए, तब हम कहते हैं कि सीक्वेंस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करता है, ठीक है। अब देखें ये एक पॉजिटिव रियल नंबर r ले लो चाहे k ले लो, ये एक k ले लिया, ये एक पॉजिटिव नंबर k से बड़ा होगा या नहीं होगा, ये देखें। अब ये k से बड़ा कब होगा? आफ्टर अ स्टेज क्या चूज कर ली हमने? m। दोनों साइड अगर हम h से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दें, ये k से बड़ा कब होगा? k से बड़ा कब होगा? अगर इस चीज़ को देखो, एम एच इज ग्रेटर देन k माइनस 1 मीन्स m इज ग्रेटर देन k माइनस 1 अपॉन h। अगर मैं अपनी स्टेज, m इज अ स्टेज, अगर हम स्टेज m k माइनस 1 अपॉन h से बड़ी चूज कर लेते हैं, तो मेरी जो a की पावर n है वो k से बड़ी होगी। मीन्स ये स्टेज वर्क करेगी हमारी सीक्वेंस के हर मेंबर को एक पॉजिटिव रियल नंबर से, सीक्वेंस के हर मेंबर को एक पॉजिटिव रियल नंबर से बड़ा होने में ये स्टेज वर्क करेगी। अब एज n गोज टू इन्फिनिटी हम बोल देंगे कि सीक्वेंस a की पावर n किसकी तरफ जाएगी? इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। ये था इस रिजल्ट के प्रूफ का हिंट, और ये रिजल्ट हमारा प्रूफ हो ही चुका। अब आप एग्जाम्पल्स करिएगा इस रिजल्ट से रिलेटेड, और पिछले रिजल्ट से रिलेटेड पिछला भी सारा साथ साथ दोबारा से रिवाइज करते रहिए और बुक से भी पढ़िए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।